हाँ क्या करेंगे बेटा, तुलसी के पत्ते डाल के भी लोग बुखार की मैक्सिमम कंटेंट पैरासीटामोल का काम करता है बच्चों, और इसमें पैरासीटामोल वाले 100% गुण होते हैं। तो दैट्स वाई कि तुलसी तो हमेशा हम बुखार को ठीक करने के लिए तुलसी के पत्तों का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन कंटेंट के कारण। दूसरा सिंपल पौधा आपने एलोवेरा का सुना होगा। एलोवेरा क्या काम आता है बच्चों, देखा है बेटा एलोवेरा क्या काम आता है बच्चों? एलोवेरा के अंदर बेटा एलोविन कंटेंट होता है। एलोविन कंटेंट क्या होता है? आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल देखी होगी आपने। जो हम फूड खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है वो। अगर उस इंटेस्टाइन के ऊपर कोई म्यूकस टाइप मटेरियल जम जाए तो क्या वो किसी फूड को एब्जॉर्ब करके पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि चिकना पदार्थ जम जाए उसके ऊपर। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। पुराने ज़माने में बेटा क्या होता था, जब किसी लेडी को बच्चा होता था तो वो अगर कमज़ोर रह जाती थी खेत में, उसकी कमर में दर्द होता था। उसका कमर में दर्द होने का रीज़न ये होता था बेटा, जो म्यूकस होता है बच्चों, वो इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर पे जमा हो जाता था। तो वो जो भी भोजन खाती उसको पचता नहीं था, तो उसको हमेशा ग्वार पेठा जमा के देते। ग्वार पेठा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जैसे एलोविन कंटेंट क्या करता है बेटा, उस म्यूकस लेयर को डिजोल्व करके और बाहर आ जाती है इंटेस्टाइन की। तो फिर वो जब सरफेस क्लीन होगी तो फूड को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। तो उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद बंदा हेल्दी होगा। तो एलोवेरा का पहला यूज़ ये है। दूसरा यूज़ ये है बेटा, आप लोग अब जैसे टीनेजर है, आप लोगों की एज है, बच्चों के मुंह पे फुंसियाँ हो जाती हैं। आप बेटा कभी भी मात्र 10 मिनट के लिए एलोवेरा का जेल निकालो और उसको यूज़ करके बेटा रात को। लेकिन उसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है। खिंचाव क्यों होता है बेटा? वो डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट क्यों करता है? जब आप सेल्स पे लगाओगे ना उसको, तो वो डिहाइड्रेशन सेल्स को खींचेगा, तो पोर ओपन होंगे। पोर ओपन होंगे, जब मुंह को धोओगे तो गंध तभी निकलेगा इन पोर से बाहर। आप हफ्ते में या 5 दिन में, 4 दिन में एक बार जरूर करके देखना, लेकिन 10 मिनट से फालतू इसको नहीं लगाना। दूसरा, इसका एडिबल यूज़ कैसे होता है बच्चों? ये एलोवेरा का लीफ है, इसको बेटा दोनों साइड से काटो, ग्रीन होता है ये बीच में, एक ट्रांसपेरेंट सी स्लाइड निकलेगी इसमें। इतनी सी ट्रांसपेरेंट सी उसको लेके और आप ब्लेंड करके उसके अंदर आप टेस्ट के हिसाब से स्वीटनेस मिला के, खांड या शुगर जो भी है उसको लोगे, तो आपका इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। दो बेसिक चीज़ होगी। तीसरा एक प्लांट होता है बेटा वर्नोनिया, वो भी अपने यहाँ है। वर्नोनिया प्लांट होता है बेटा, हर आजकल हमारे गांव में लगा लो, शहर में लगा लो, हर घर के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या होती है कि शुगर की प्रॉब्लम है सबसे। शुगर कंटेंट बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, लोग इंसुलिन के इंजेक्शन तक लगाते हैं, और आजकल ये दिक्कत बेचारे बच्चों में भी आने लगी, कुछ बच्चों में। वर्नोनिया प्लांट है अपने पास। वर्नोनिया प्लांट का अगर आप एक लीफ खाते हो, एक लीफ डेली खाते हैं, छोटा सा लीफ होता है, तो आपको शुगर की प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी। कम से कम मैडम जी हमारे यहाँ से 100-150 लोग जो है वो वर्नोनिया का पौधा लेके गए हैं, और उनमें से 80% लोगों का फीडबैक आया है, और उसमें वर्नोनिया का जो जिन लोगों ने बताया है वो बिल्कुल पॉजिटिव है कि हम इस तरीके से रह सकते हैं। शुगर कंट्रोल प्लांट बोलते हैं वर्नोनिया, बोलते हैं हिंदी में इसको कड़ू बोलते हैं, क्योंकि पत्ता कड़वा होता है इसका। तो साहब इसका पॉजिटिव आपका भी तो बताओ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इसके लिए ये लगभग बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं ये पौधा, क्योंकि जी ये दूसरों की भलाई के लिए है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल से हम नहीं कह सकते ये चीज़ दूसरे कहलवा रहे हैं, नहीं वो ठीक है जी, देखो देते इसलिए भी, जैसे घर भी लगा लेते हैं जी, पार्क में लगा दिए हमने, पार्क में लगा दिए, जब तक वो अच्छी हाइट गेन ना करे हम लोगों को नहीं बताते, क्योंकि उसको ख़राब कर देंगे। जब वो अच्छी हाइट गेन कर लेता है, फिर आप पौधे को जब भी चोटी से तोड़ते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई भी करेगा, लोगों के काम भी आएगा। तो हम पार्क में इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। एक पौधा होता है बच्चा स्टीविया, स्टीविया आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसको मिठी तुलसी बोलते हैं। इसके पत्ते का टेस्ट जो होता है ना, वो 300 टाइम्स स्वीटर देन दैट ऑफ द शुगर। 300 गुना मीठा होता है इसका पत्ता। वो लैब में जाओगे, दिखाएंगे आपको, वहाँ आपको पता देंगे। नहीं है मेरे पास, यहाँ भी है। नहीं, वहाँ खाएं जाएंगे, अच्छा, वहाँ जाएंगे करिए। तो उसका 300 गुना मीठा होता है। उसका क्या पर्पज होता है बेटा? लोग कहते हैं शुगर में खा जाती है, शुगर ठीक नहीं होती मैम जी, उससे मीठा खाने की इच्छा पूर्ति होती है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट होता है स्टीरॉयड कंटेंट, उसको हमारी बॉडी में भगवान ने कोई एंजाइम नहीं दी कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए हम स्टीविया का यूज़ करते हैं कि जिस आदमी की मीठा खाने की इच्छा हो, शुगर हो रखी हो, तो शुगर फ्री क्रिस्टल सुने होंगे बेटा, नेचुरल स्वीटनेस, तो उसी का नाम होता है, उसी स्टीविया से ही बनता है। तो सर ये उसमें भी यूज़ कर सकते हैं जो डायबिटीज, हाँ, जो इंसिपिटिस है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, उसमें भी ज़्यादा बेनिफिट, उसमें बेनिफिट करेगी, क्योंकि इसकी जो शुगर है ना वो सिर्फ जीभ के टेस्ट तक रहती है। जैसे दूध में कैप्सूल डाल के पीते हैं हम, शुगर वो बोला एब्जॉर्ब नहीं होती है ब्लड में।
अच्छा, और प्लांट जैसे अब एक सतावर का प्लांट है हमारे पास, एस्पैरागस बोलते हैं। एस्पैरागस का ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप उसका ऊपर का पार्ट किसी पशु को खिलाते हो तो उसके दूध की क्वालिटी में कई गुना जो है बढ़ोतरी होती है, क्वालिटेटिव होता है उसका। और अगर हम लोग उसको खाते हैं तो हमारी पोटेंशियल पावर जो है वो बढ़ती है। सतावर का पौधा बोलते हैं उसको हम। इसी तरह से हमारे पास एक पौधा है कैथरेंथस, सदाबहार। ये लाल फूल से होते हैं, कॉमन घरों में होते हैं, ये आपने इस रास्ते में देखे होंगे बेटा। सदाबहार का क्या होता है बेटा, इससे जो मेडिसिन बनती है कैंसर की मेडिसिन। आज की डेट में सबसे बुरी बीमारी कैंसर है बच्चों, जिसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। किसी चीज़ की बीमारी का इलाज तब होता है बेटा जब उसका मेजर काज पता हो। अब पोलियो हो गया, हमें पता है किस वायरस से हुआ है, उस वायरस की दवाई दे दो, पोलियो ठीक हो जाएगा, ठीक है। टीबी होगी बेटा, ट्यूबरकुलोसिस से हमें पता है क्या है, किसके बैक्टीरिया से हुई है, तो ये भी ठीक हो जाएगी उससे, ठीक है। तो कैंसर का कोई पर्टिकुलर काज नहीं है। मैं आपका यहाँ हाथ बढ़ गया चलते चलते गेट पे, 6 महीने बाद गांठ बन गई, कैंसर होगी। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। तो इन चीज़ों को अगर कैसे कर सकते हैं कम हम, अगर हम सदाबहार के, हेलो, हाँ बेटा, हाँ मैं गार्डन में होगी तो आ जाए, गार्डन में आ जाए तो हाँ चलेंगे सर, एक मिनट, ठीक, आ जाए आ जाए। तो इसके लीफ, अगर मैडम इसके लीफ को हम 5-7 पत्तों को बॉयल करके उसका पानी पिए बगैर किसी टेस्ट के, ये सोचेंगे भाई टेस्ट आएगा तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, टेस्टलेस है, थोड़ा सा कसैला ही होता है, तो हमारी इनिशिएशन ऑफ अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल कभी नहीं है। कभी ये नहीं कहते कि बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होती। बहुत ज़्यादा बीमारी होगी ठीक नहीं होती। एक कोई स्टेज है भी आपकी सेल में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, वो आने ही नहीं दी। तो हमेशा सदाबहार का पौधा अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और एक दूसरी बात कैथरेंथस की सिंपल है, जब कभी भी आपकी कोई चोट लग जाती है, घर्षण लग जाती है, बच्चे साइकिल चलाते हो रहे हैं, तो आप इसे 4-5 पत्तों प्रेस करके उसको यूँ उसके ऊपर लगा लो, चटनी सी बना के, तुरंत ठीक हो जाए। बेस्ट किलर है। तो ये इन पौधों का। दूसरा ये तो होगी जो मेजर प्लांट जो अपने आप घर में यूज़ कर सकते हैं। एक आप लोगों ने पुदीना यूज़ किया होगा, कूलिंग इफेक्ट आता है पुदीना का, ये आप घर में लगा सकते हो। जो मैंने बताया ना बेटा, ये सारे वो पौधे हैं जो आप घर में लगा सकते हो। एक क्लोरोफाइटम सुना होगा आपने, ये भी बहुत अच्छा सफेद मूंगफली जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा पौधा है। ये आप सारे के सारे पॉट्स में लगा सकते हो। बाकी हमारे यहाँ हम ऑर्नामेंटल प्लांट तैयार करते हैं। ऑर्नामेंटल में क्या है, जैसे आप लोग देखो ये पाम ट्री है, हमारे पास 8-10 स्पीशीज हैं पाम की, ठीक है। ये किशमिश की ट्री आपने देखा होगा, एरोकेरिया। ये बड़े आप देख रहे हो, ये फाइकस है बड़े, ये फाइकस की फैमिली है। फाइकस ये जिस तरह इसको हम वो तिलखन बोलते हैं, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन इसको हिंदी में तिलखन बोलते हैं। ये फाइकस की अलग फैमिली है। इसी तरह फाइकस पांडा भी है, फाइकस लॉन्गीफोलिया भी है। एक फाइकस के पत्ते उल्टे होते हैं, यहाँ खड़ा है हमारे पास रिवोल्टा। तो ये नाम किसी के था बच्चों, फाइकस रिवोल्टा, उसके रिवोल्टा पत्ते उल्टे हैं तो उसका नाम रिवोल्टा है। यहाँ पे हमारे पास 400-500 के आसपास स्पीसीज है। क्योंकि एवं स्पीसीज इतनी बढ़ जाती है, अब जैसे हम लोग स्पीसीज काउंट नहीं करते, देखेंगे नीम है, जैसे ये रुद्राक्ष का पौधा है, ये सामने छोटा सा, ये जो बड़ा है ये रुद्राक्ष का पौधा है। अब वो बिल्कुल सामने गोल्डन ग्रास है तो है, लेकिन उसकी टपोरी बना दी, डिजाइन कर लिया। प्लांट्स क्या होते हैं बेटे, प्लांट्स चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अदरवाइज दे आर लिविंग बीइंग्स एंड दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय अस। वो रेस्पिरेट करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। तो पौधे है ना सारे वो एक्टिविटी करते हैं। इकोलॉजी देखनी हो पौधे की, आप अपने घर के कॉर्नर पे एक साइड 4 पौधे लगाओ, एक साइड 1 पौधा लगाओ, वो 4 कंपटीशन में बहुत जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें कंपटीशन है, तो अकेला नहीं बढ़ेगा कभी। तो ये भी लिविंग है, कंपटीशन होता है इनमें भी। ये भी आप घर में गमले रखते हो ना, आप 2 गमले अलग से रख दो, 10 गमले अलग रख दो, उन 10 गमलों को रोजाना कुछ नहीं कर रहा, उनको देख लो, बस हाथ लगा दो उन पौधों को, उनको कभी मत छेड़ो, वो डिप्रेशन में मर जाएंगे दोनों पौधे, मोर देन शो कि भी हमारी तरफ कोई देख। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा वो लिविंग कैरेक्टर आएगा। अब बेटा आपकी तरफ ध्यान ना दे क्लास में, सारे बच्चों से पीछे पूछता रहे, तो आप तो बोल सकते हो मेरे क्यों जी, मेरे से क्यों नहीं पूछते आप, लेकिन पौधे बेचारे बोल नहीं सकते। तो लिविंग बीइंग जो होगा, अब शेप है,
किसी पौधे की हमने क्या शेप कर रखी है, किसी क्या कर रखी है। तो ये क्या होता है, क्योंकि हम लिविंग बीइंग को कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल है बच्चा वो, हम हमारे हिसाब से चलते हैं। स्पाइडर प्लांट होता है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ग्रास पाम है, ये लगाए हुए हैं, ये इतने अच्छे फूल आते हैं। ये इसको हम गंधराज बोलते हैं, जो सामने है ना ये गंधराज, इसकी स्मेल इतनी आती है। अगर मैम आप अपने स्कूल के गार्डन में 10 पौधे लगा लोगे ना, तो आपके स्कूल के आसपास के जाने वाले लोग मतलब हर बार ये पूछेंगे जी कौन सा पौधा है। जो नाइट में जो लोग नाइट में जो smell- नाइट में सारी पूरी रात खुशबू देता है, सुबह भी खुशबू बहुत आती है। और रात को अगर आप सोते हो ना, श्रृंगार भी तो बोलते हैं नहीं हार श्रृंगार का तो सर आती है खुशबू सिर्फ सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में। ये गंधराज अलग होता है, इसको गार्डेनिया बोलते हैं, इंग्लिश बोटनिकल नेम गार्डेनिया। हार श्रृंगार अलग है। ना। एक हार श्रृंगार का भी प्लांट होता हार है श्रृंगार का वहाँ खड़ा है वो रहा सामने, ये छोटा पौधा है ना, इसके ऊपर से ये शतूत हो गया, शतूत के बैम्बू के बीच में एक पौधा खड़ा है, ये हार श्रृंगार का। जो मतलब नाइट के अंदर बढ़िया खुशबू देते हैं, बहुत खुशबू देते हैं। जबरदस्त। एक मोगरा का पौधा होता है, मोगरा का पौधा यहीं खड़ा हुआ है का, तो काफी खड़े होंगे। ये भी बहुत अच्छी खुशबू देता है। हमारे पास छोटी चांदनी है, सिंगल है, डबल है, अपराजिता है, अपराजिता है, अपराजिता बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी चाय बनती है, बहुत बढ़िया टेस्टी चाय बनती है। ये कभी भी देसी वो इंग्लिश चीजें नहीं करते, सारी हाँ, सारी देसी भी- मैं कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेता भाई, 58 ईयर्स का हूँ और लग नहीं रहा हूँ शायद। अभी भी साइकिल पे 25-30 किलोमीटर मामूली बात है डेली की, कभी कभी नहीं डेली। और पसीना आधा लीटर, चलना मुश्किल हो जाता है, ये 25-30 किलोमीटर डेली। आधा लीटर यदि पसीना बहाता हूँ तो 1 लीटर पानी पी लेता हूँ। ये नहीं है कि पसीना आ गया पानी नहीं पीना, पानी पीता रहता हूँ चाहे प्यास हो ना। आ जाओ बच्चों, आ जाओ भाई। डॉक्टर मास्टर जी, आपका थोड़ा सा परिचय दोगे एक बार? सर का लो सर कोई नहीं, आप दोनों आओ, मैडम भी आओ। मैडम जी, आप भी आओ मैम। मैडम एक बार डायरेक्टर मैडम आप आ जाओ। मैडम जी ये हमारे डायरेक्टर थोड़ा मैम थोड़ा सा जो भी आते हैं ना, थोड़ा सा आप- परिचय मैम, आपका थोड़ा सा संक्षिप्त सा परिचय, इंट्रोडक्शन। स्कूल वगैरह कहाँ से आए हैं, शुभ नाम क्या है, आदि आदि, कौन सी क्लास के बच्चे हैं? both languages. हाँ, नो प्रॉब्लम। Myself, Kuldeep Singh, PGT Chemistry. Our school name is B.R. Gyandeep Senior Secondary School, Sojanawas, and we are here in Botanical Garden for some information about plants. And the class student of 11th and 12th class, approximately 40 students are there, along with Director Ma'am and along with Hemant sir, PGT boy or faculty. So this is very nice place and more informative. Thank you. Thanks a lot. वेलकम, आ जाओ। शुक्रिया डॉक्टर साहब।